तब महाराज युधिष्ठिर फिर रोने लगे, और रोने के बाद फिर पूछे कि माँ, तुमने पहले ये क्यों बात नहीं बताई? अगर पहले तुमने बताया होता तो ये युद्ध ही नहीं हुआ होता। और फिर कहने लगे कि मैं कर्ण के पैर को जब देखता था, चरण को देखता था, तो मुझे आश्चर्य होता था कि तुम्हारे चरण जैसा क्यों उसका चरण है। तुम्हारे कुछ शारीरिक बनावट के अनुसार कर्ण की बनावट थी। कभी कभी मुझे शंका होती थी। ये महाभारत में यथावत लिखी गई बात। कर्ण का कंठ स्वर भी तुम्हारे स्वर से मिलता जुलता था। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर को बहुत क्रोध हुआ संपूर्ण स्त्री जाति पर। स्त्रियां इस तरह से बात छिपा सकती हैं। तो उन्होंने गंगा जी का जल लेकर के शाप दिया सभी नारियों को कि आज से उनके हृदय में कोई बात छिपी नहीं रहेगी। किसी बात को पचा नहीं पाएंगी। इसीलिए बहुत गंभीर, बहुत सीक्रेट बात स्त्रियों से नहीं कहना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी बातें छिपानी चाहिए, लेकिन कुछ बात ऐसी होती जो उसको नहीं कहना चाहिए, नहीं तो वो लोक में कह ही देगी। ये सत्य है बिल्कुल। पर पुरुष भ्रम में हो जाएगा कि नहीं 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 कहेगी, नहीं कहेगी, लेकिन वो कह ही देगी। किसी न किसी अपने सखी से चाहे जैसे तैसे वो बाहर कर देगी बात। एक बहुत ही सूक्ष्म घटना हुई है रामायण में। आप सभी जानते हैं कि कैकेयी गई थी स्वर्ग में राजा दशरथ के यहाँ, जब वो दैत्यों से युद्ध कर रहे थे। तो उस युद्ध में कैकेयी ने उनकी मदद किया। तो इससे महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए और अयोध्या लौट रहे थे। तो रास्ते में वे अपनी प्रिया से कहने लगे कैकेयी से कि तुम मांगो, जो भी मांगोगी दूंगा, और एक नहीं 2 बात मांगो। इतनी ऐसे पुरुष को कभी नहीं कहना चाहिए। इतनी स्वतंत्रता स्त्री को नहीं देनी चाहिए कि तुम कुछ भी मांगो। इतना अधिकार नहीं देना चाहिए। कुछ रिजर्वेशन के साथ वचन देना चाहिए कि यही दूंगा, इतना दूंगा, लेकिन कुछ भी मांगो। उन्होंने तो प्रेम बस कह दिया, और वह भी प्रेम करती थी। उसको लज्जा रही थी कि मैं क्या मांगू। उसने टाल दिया वचन को, कहा कि ठीक है, बाद में कभी मांग लूंगी, बाद में कभी मांगूंगी। तो महाराज दशरथ इस बात को कहे और कैकेयी ने सुना। तो कैकेयी और दशरथ के बीच बहुत अंतरंग बात हुई थी। बहुत एकांत में पति पत्नी के बीच बहुत प्रेम से बात हुई थी। लेकिन देखिए कैकेयी का स्त्री स्वभाव। वो जब अयोध्या आई तो एक दिन मंथरा से ये बात कह दी कि हमारे पति हमको बहुत मानते हैं, उन्होंने तो कहा है कि कुछ भी मांगोगी दे दूंगा। बताए उस 3rd क्लास की स्त्री से कहने की क्या जरूरत थी? वो तो मंथरा एक दासी थी और उसके कुल का भी पता नहीं था कि कहाँ की है, उसका बाप कौन है, किधर से आई है। ऐसे ही कैकेयी ने रख लिया था उसको। बाद में वाल्मीकि रामायण में बात लिखी गई। तो मैं यह कह रहा हूं कि वह रानी थी कैकेयी, बहुत ऊंचे पद पर, बहुत उच्च महिला थी, लेकिन उसकी वार्ता बहुत नीचे कोटि की स्त्री से हो रही थी। और अपने पति के साथ जो इतना प्रेम में संबंध था, तो अपने सौभाग्य को प्रकट करने के लिए वो दासी से इस तरह से कह दी थी कि हमारे पति हमको बहुत मानते हैं, उन्होंने 2 वर मांगने के लिए कहा है। ये कहने की जरूरत नहीं थी। और जिस दिन अयोध्या को सजाता हुआ देखा मंथरा ने, तो जब कैकेयी के पास पहुंची तो कैकेयी रोने लगी कि अब मैं क्या करूं। तब मंथरा ने बताया कि आपने मुझे सुनाया था ना 2 वरदान की बात, तो आज वो काम करेगा वरदान। 1 वर से भरत को राज्य मांगिए और दूसरे वर से राम को वन में धकेलिए, वन में भेज दीजिए। देखिए, अब ये नहीं कही होती कैकेयी तो ये बताई नहीं होती मंथरा। कैकेयी भूल गई थी उस बात को कि हमारे पति 2 वर देने के लिए कहे हैं, भूल गई थी।
लेकिन मंथरा ने याद दिलाया। तो कुछ महाराज युधिष्ठिर के इस शाप से सावधान रहना चाहिए। ये बहुत अंतरंग या सेक्रेट बातें स्त्रियों से नहीं करनी चाहिए। भले स्त्रियां दुखी हो इस बात को सुन करके, लेकिन जो सत्य है वो कहा जा रहा है। और यदि किसी पुरुष को इस बात पर विश्वास नहीं हो तो समय ऐसा आता है कि उस समय पता चलता है कि हाँ ये बात बिल्कुल फैक्ट। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी बातें छिपाते रहे और रोज झगड़ा करते रहे, ऐसी बात नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण बातों को छिपाना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने श्राप दिया तो 3 माताओं का वहां जिक्र है जो बहुत रो रही थी। कुंती, गांधारी और द्रौपदी। पुत्र शोकार्ताम, ये तीनों का विशेषण है। तीनों पुत्र शोक से आर्त थे, विलाप कर रही थी, रो रही थी अपने अपने पुत्रों का गुण गाकर। लेकिन कुंती पुत्र का नाम नहीं ले रही थी, ऐसे ही रो रही थी, नाम नहीं ले सकती थी। तो भगवान समझा रहे थे, मुनि भी, और मुनिजन समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? भूतेषु कालस्य गतिम दर्शय न प्रतिक्रिया। वे ये समझा रहे थे कि भूतेषु, जीवों पर काल की कैसी गति है, किस तरह से काल सबको जन्म देता है, मिलाता है परस्पर विवाह आदि संबंध द्वारा, और अंत में बिछुड़ा देता है, मार देता है, युद्ध उपस्थित कर देता है। काल की ऐसी गति है, समय के प्रवाह में ये सब हो जाता है, किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, ये होना था। भगवान समझा रहे थे कि देखो, इस युद्ध को रोकने का अनेक प्रयास किए गए। मैं संधिदूत बनकर गया, मैत्रेय जी रोकना चाहते थे, वेदव्यास देव रोकना चाहते थे, कई तरह से समझाया गया, लेकिन अंततः यह युद्ध उपस्थित हो गया। तो भगवान यह कह रहे थे कि काल के चाल को रोक पाना असंभव है। जैसे काल ने जन्म दिया है, उसी तरह से एक दिन वो मार भी देता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सम रहे, शोक न करे। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिस पर मनुष्य का कोई बस नहीं चलता है, वो क्या करेगा। अब यही युद्ध रोकने का इतना प्रयास किया गया, उसकी सीमा हो गई, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं रुका, हो करके रहा, और अंत में युद्ध का परिणाम हुआ कि सब लोग नष्ट हो गए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने जिन 5 तत्वों का वर्णन किया है, उसमें काल भी एक है। ईश्वर, जीव, माया, कर्म और काल, 5 चीज का वर्णन किया। श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में ये बात लिखे हैं बड़े विस्तार से। गीता में मुख्य रूप से 5 विषयों का वर्णन, भगवान का वर्णन है, फिर माया का, कर्म का, काल का और जीव का, 5 चीजों का वर्णन। तो काल भी एक फैक्ट है। काल ही इस जगत की सृष्टि करता है और प्रलय करता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं वृद्ध हो जाऊं या मैं मरूं, ये मुझे कोई रोग हो, लेकिन हो करके ही रहता है, क्योंकि हम लोग काल के अधीन हैं और काल के भीतर ही गणना होती है। ये बर्थडे है, इसके बाद एक्सपायर डेट होगा, एक्सपायरी डेट। दूसरे लोग गिनेंगे, ये बर्थ डेट था और ये तिरोभाव दिन हो गया ये गिनेंगे। तो काल के अधीन है। काल शरीर में बचपन देता है, यौवन देता है, वार्धक्य देता है और अंत में विनष्ट कर देता है। बड़े बड़े युद्ध हुए हैं अनादिकाल से। एक कवि ने कहा है कि हम सब काल के अधीन हैं और यात्रा में हैं और जा रहे हैं। तो कहता है कि जब कोई व्यक्ति जल्दी चला जाता है तो लोग रोते हैं, लेकिन मान लीजिए बहुत से आदमी जाने के लिए तैयार हैं और ट्रेन पकड़े हैं, वायुयान पकड़े हैं, तो उसमें कोई जल्दी पहुंच जाए तो इसमें शोक की क्या बात है। जब जाना ही है वो कवि कहता है जब जाना ही है तो कोई तेज गति से जल्दी चला गया तो खुशी की बात है ना।
जा ही रहे। चलम चित्तम चलम वित्तम चला चलमिदम जगत, सब कुछ है, चल रहा है, परंतु फिर भी जीव अज्ञान में है और रोता रहता है। तो भगवान और ऋषि लोग इस तरह से समझा रहे हैं। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को राज्य दिलाया, उस कथा को संक्षेप में कह रहे हैं। इसके बाद द्वारका प्रस्थान की लीला सूत जी कहेंगे। साधयित्वा जात शत्रु स्वम राज्यम कितवैर्हृतम घातयित्वा सतो राज्ञः कच स्पर्श क्षतायुषः। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के राज्य को लौटाया। साधयित्वा, बहुत तरह से युद्ध आदि करा करके भगवान ने युधिष्ठिर के राज्य को छीना। जिस राज्य को कितवहि हृतम, धूर्तों ने, शकुनी और दुशासन आदि दुष्टों ने जिस राज्य को छीन लिया था, वास्तव में राज्य युधिष्ठिर का था, लेकिन जुआ के छल से उनका राज्य इन दुष्टों ने छीन लिया था। तो भगवान ने पुनः युद्ध करा करके और घातयित्वा असतो राज्ञः कचस्पर्श क्षतायुष, द्रौपदी के केशों को छूने के कारण जिन राजाओं की आयु नष्ट हो गई थी, जिनकी उम्र समाप्त हो गई थी, उन समस्त असत दुष्ट राजाओं का वध करा करके भगवान ने युधिष्ठिर के राज्य को लौटा दिया। ये प्रश्न होगा कि द्रौपदी के केशों का आकर्षण तो एक व्यक्ति किया था, तो वहां बैठे हुए सब पर ये दोष कैसे लग गया? कच स्पर्श क्षतायुष, कच का अर्थ होता है केश, केश स्पर्श, द्रौपदी का केश जो खींचा गया था, स्पर्श किया गया था, उससे सबकी आयु समाप्त हो गई थी। ऐसा वर्णन है महाभारत में कि जिस सभा में द्रौपदी का केश खींचा जा रहा था, वहां पर 20 लाख लोग बैठे थे। बहुत बड़ा सभा भवन था। तो किसी ने प्रतिकार नहीं किया। द्रौपदी के केश को खींचा जा रहा था, खींच करके लाया गया, उसमें रजस्वला भी थी, एक ही वस्त्र पहनी थी, खींच करके लाया जा रहा था। तो जिन लोगों ने इसका अनुमोदन किया या प्रतिकार नहीं किया, तो उन लोगों की आयु उसी दिन समाप्त कर दी गई, माइनस हो गई। ये भागवत कह रहा है। किसी स्त्री के केशों को छूने का अधिकार उसके माता पिता को है, या सखी को, या विवाह के बाद पति को, और कोई नहीं छू सकता है। नहीं तो शास्त्र कहता है कि नातः परम अनायुष्यम पर्दाराभिमर्शनात्, दूसरे की स्त्री का स्पर्श करने के समान आयु को कम करने वाला और दूसरा पाप इस पृथ्वी पर नहीं है। यदि कोई दूसरे की स्त्री है और उसका कोई स्पर्श करता है बुरे भाव से, तो उसकी आयु उसी दिन समाप्त कर दी जाती है। ये शास्त्र कहता है। तो द्रौपदी के केशों को जो छुआ गया, खींचा गया, इसी से उस सभा में बैठे हुए सबकी आयु समाप्त हो गई उसी दिन। कचस्पर्श क्षतायुष। और भगवान ने फिर सबका वध कराया। याजित्वा स्वमेधस्तंत्रिभिरुत्तम कल्प कही तज्जसः पावनम दीक्षु सतमन्योरिवात्म। और बाद की कथा कह रहे हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर से भगवान ने 3 अश्वमेध यज्ञ कराया, तो 3 अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ही 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले इंद्र के समान युधिष्ठिर की कीर्ति को भगवान ने सारे दिशाओं में फैला दी। इंद्र 100 यज्ञ करते हैं तब उनको स्वर्ग मिलता है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर केवल 3 अश्वमेध यज्ञ किए और 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की कीर्ति के समान इनकी कीर्ति फैल गई। वो भी पावनम जसः, पवित्र कीर्ति फैली। कहीं भी संसार में कोई ये नहीं कहता था कि युधिष्ठिर राज्य के लिए अपने स्वजनों की हत्या करा दिए, ये किए, कोई नहीं कहता था। सभी जानते थे कि युधिष्ठिर धर्मात्मा है, उनकी पवित्र कीर्ति सब जगह फैली थी। तो इस तरह भगवान ने महाभारत के युद्ध के बाद
1-2 महीने रहे हस्तिनापुर में। युद्ध के उपक्रम में 4 महीने तक भगवान हस्तिनापुर में थे। आप जरा विचार कीजिए कि जो व्यक्ति 16,108 स्त्रियों का पति है और एक एक स्त्री से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्रियां हुई थी, इतना बड़ा परिवार था भगवान का, फिर भी अपने पांडवों के लिए वे द्वारका छोड़ करके हस्तिनापुर में रह रहे थे और 4 महीना रह गए। 1-2 परिवार वाला व्यक्ति 4 दिन रहने में ही हाय हाय करने लगता है कि हम लौटे लौटे, घर चले। भगवान 4 महीना हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र में थे। तो गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन् द्वारकाम रथमास्थितः। इसके बाद आमंत्र पांडुपुत्रांश्च सैन्य उद्धव संयुत द्वैपायनाद्भिः विप्रय पूजितः प्रतिपूजितः गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन् द्वारकाम रथमास्थितः। भगवान बारंबार पांडवों से विदा लेते थे, युधिष्ठिर से आज्ञा मांगते थे कि भाई आप आज्ञा दीजिए, मैं गांव जाना चाहता हूं, द्वारका जाना चाहता हूं। बारंबार भगवान आज्ञा ले रहे थे। ऐसे जन्म लेने के दृष्टि से भगवान कृष्ण ब्रजवासी हैं, लेकिन वास्तव में वे गुजराती हैं, क्योंकि 100 वर्ष द्वारका में रहे। 100 वर्ष द्वारका में रहे, 11 वर्ष वृंदावन में रहे और 18 वर्ष मथुरा में थे। ये भगवान की रहनी है। तो बारंबार वे आज्ञा ले रहे थे युधिष्ठिर से, लेकिन युधिष्ठिर महाराज रोकते थे, भैया और रुक जाओ, देखो सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं, एकमात्र आनंद तुम ही हो, तुम हो तो सब सुख है, तुम भी चले जाओगे तो हम कैसे जिएंगे, ऐसे करेंगे। तो रोक लेते थे, भगवान रुक जाते थे। लेकिन भगवान को ये बात तो याद थी कि हमारे पिताजी हमारे विरह में रो रहे होंगे, हमारी माँ देवकी रोती रहती है, हमारी पत्नियां दुखी हैं और भी बच्चे सब। तो भगवान बारंबार आज्ञा मांग रहे थे कि अब हमें जाने दीजिए। अंत में युधिष्ठिर आज्ञा दे दिए, भगवान को हृदय से लगाकर कि ठीक है। द्वारका जाना निश्चित हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज एक औक्षाहुणी सेना भगवान के साथ लगाने की सोचने लगे, क्योंकि जानते थे कि रास्ते में कोई अटैक कर सकता है कृष्ण पर। स्नेह बस वे सोचते थे, यदि भगवान है कृष्ण, उनका कोई क्या कर सकता है, लेकिन स्नेह जहां होता है ऐसी बात की जाती है। तो तैयार हो गए। तो साथ में सात्यकी जा रहे थे और